जब एक क्लास को, पूरी क्लास को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं तो वो खुद इस भ्रष्टाचार से बच नहीं सकते। यानी कि आम आदमी के पार्षद खुद कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, इसलिए वो औरों को भी भ्रष्टाचार की नज़र से देखते हैं। क्योंकि भैया नेता होता है जो क्षेत्र के विकास के लिए होता है, तो मेरे पास तो इतना समय नहीं होता कि मैं छोटे मोटे दान दूँ, क्योंकि जो पार्टी विपक्ष में बैठी है वो पार्टी पर प्रत्यारोप या आरोप लगाती रहती है कि भ्रष्टाचारी, अगर उनके पास कोई भ्रष्टाचार का सबूत है उसको लेके आए, कोर्ट में डालें, आपके सामने लाएं, उसका जवाब हम कोर्ट में या सदन में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। आज हमारे साथ मौजूद है नरेला से निगम पार्षद जो कि हैं सविता नरेश खत्री जी। उनसे खास बातचीत करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैम, मुझे ये बताइए, 5 साल आपके कार्यकाल को होने वाले हैं, तो इन 5 साल में आपने ऐसा क्या कार्य किया है जिससे जनता मतलब जो जिस वजह से आपको लेकर आए हैं, इस बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। और हम अपने 5 साल के, जो अभी तो 4 साल का मेरा कार्यकाल हुआ है, 1 साल का बचा हुआ है, तो मेरी नरेला की जनता से यही अपील है कि 4 साल में कार्यकाल में हमने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। अगर और भी किसी लोगों को कोई ऐसा लगता हो कि हमारे प्रयास से काम हो सकता है तो वो आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल। तो आपने बताया जैसे कि 4 साल हो गए हैं अभी हाल फिलहाल, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हो गए हैं उस पर बताइए मैम, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सबसे पहले गौतम कॉलोनी में हमने एक पार्क बनवाया है और वो भूमाफिया के अधीन था, उसको छुड़वा के वो पार्क बिल्कुल अब तैयार हो चुका है। वो बहुत ही चंद दिनों में वैसे जिम लग चुका है और लोग वैसे वो वॉकिंग भी करने लगे हैं, घूमने लगे हैं, लेकिन चंद दिनों में उसका हम उद्घाटन कर देंगे और वैसे जनता के लिए खुल जाएगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी, रामदेव चौक पर 13 बीघे की जो एक ज़मीन है एमसीडी की, उसका हमने उसकी बाउंड्री वॉल करवाई है और उसमें जो भी नए प्रोजेक्ट जो क्षेत्र के विकास के लिए होंगे, वहाँ के लोगों की जो डिमांड होगी, पार्क भी आ सकता है, कम्युनिटी सेंटर भी आ सकता है, कोई बाजार भी आ सकता है, वो लगभग वो कार्य पूरा हो सकता है। उसमें मेरी एक उपलब्धि मैं आपको बताना चाहूँगी सबोली रोड की, जो बहुत सालों से टूटा हुआ था और नरेला की लाइफ लाइन थी। वो सबोली रोड आज आप जाकर देख सकते हो। जब से बॉर्डर सील हुए हैं और हमारा सिंगू बॉर्डर वाला रास्ता हुआ है, तो हरियाणा का सारा ट्रैफिक सबोली रोड से जाता है। और अभी जो 1 साल आपका कार्यकाल बचा हुआ है, तो इस आने वाले टाइम में आप क्या काम करेंगे अपने इस जोन के लिए, नरेला जोन के लिए, इस बारे में बताइए थोड़ा। अभी 1 साल मेरा बचा है, तो अभी 1 साल में मैंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम किए हैं पिछले 4 सालों में। अब मेरा आना साल जो 1 साल रह गया है, इसमें मेरा सारा काम रहेगा अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहना, क्योंकि जब काम के लिए हम बाहर जाते हैं तो लोगों के क्षेत्र की जनता में इतना टच नहीं हो पाते। तो अभी क्या पता, बहुत सी ऐसी समस्या हो कि जब हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के साथ रहेंगे, वह हमें कोई और अच्छे सुझाव दे, कोई और अच्छा ऐसा काम हो जो हमारी नज़रों से बच गया हो। तो अभी तो मेरा मेन टारगेट यही है, 1 साल की मैं अपने क्षेत्र में रहूं और अपनी जनता के क्षेत्र के बीच में रहूं। साथ साथ मेरे कई टारगेट हमारे डीडीए के प्रोजेक्ट के भी हैं, उसमें हमारी ये रोडें वगैरह भी हैं और सीजीएच डिस्पेंसरी का जो अब हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री हंसराज जी, वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 15 डिस्पेंसरियाँ दी हैं दिल्ली में, तो उसमें एक डिस्पेंसरी नरेला की भी है। तो उसके लिए बजट अलॉट कराना, जगह निश्चित करानी ताकि लोगों को पता चले। और उसके साथ में डीडीए के प्रोजेक्ट है, एमसीडी के भी प्रोजेक्ट हैं। जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट आएंगी वैसे वैसे होते रहेंगे। और आप सबको पता है कि जैसे डीडीए के जितने विषय हैं वो सारे डीडीए के साथ अधीन है, तो मैंने ये लेटर भी तैयार कर रखा है, उनको एजेंडा दे रखा है और जैसे हमने सारा ये अपना एजेंडा अपनी समस्याओं का लिखा के भिजवा चुके हैं। नेक्स्ट वीक वो हमें डेट दे देंगे और वीसी के साथ मीटिंग करेंगे और क्षेत्र में जितने भी विकास के कार्य हैं उनके लिए हम तत्पर पर काम कर रहे हैं। आपने समस्याओं की बात की, मैं बात करूँ हाल फिलहाल जो समस्या है, जो नरेला क्षेत्रवासियों की सबसे बड़ी समस्या अगर मैं मानती हूँ और देखती भी हूँ, वो है जाम की समस्या। तो जाम जो है अतिक्रमण से आप देख सकती हैं किस तरीके से सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है, तो इस पर निगम प्रशासन क्या कर रहा है इस बारे में? नहीं, आप बताइए अतिक्रमण कहाँ है? आपको पॉइंट है ना, मैंने देखा है मार्केट्स में ऐसे ही चल रहे हैं, मतलब ना उनका कोई जगह अलॉट किया गया है, खुलेआम ऐसे चलती बहुत सारी चीज़ें हैं मैम जो हमने देखी। नहीं, आप बताइए ना, प्रैक्टिकल डिटेल बताइए। हम भारत में रहते हैं, हम भारत का बाजार है, हम भारत के में हमारे रहने वाले हैं। अगर भारत देश में अगर कोई गरीब बंदा कहीं पे भी अपनी रेहड़ी या पटरी लगा के रोज़गार कर रहा है, क्योंकि हमारा जो मन है वो बहुत सॉफ्ट होता है या बहुत दूसरे के प्रति होता है कि ठीक है कोई बंदा काम कर रहा है, लेकिन मुझे तो लगता नहीं नरेला में दूर से कहीं रोड पे इंक्रोचमेंट है। रेहड़ियाँ पटरियाँ ज़रूर लगी होती हैं, लेकिन वो भी क्या है कि जब इंसानियत के नाते लग जाती हैं कई बार, तो
कोई बात नहीं, कोई चोरी तो नहीं कर रहा ना, किसी के जेब में डाका तो नहीं डाल रहा ना, चलो रेडी पटरी लगा के अपना काम कर रहा है। उसके साथ साथ निगम प्रशासन का काम है, वो वीक में या हफ्ते में या 2 बार या महीने में 4 बार रूटीन उनका प्लान चलता है। वो उसमें रेडी पटरियों की रोडों की सफाई की जाती है, जो उन पर चालान या उनकी जो भी राशि होती है भुगतान करके वो वापस उनको दे देते हैं लेके। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम उनकी रेडियो को छोड़े ना या उन पर कोई कानून कार्रवाई करें। ये ज़रूर होता है कि हम रोडों को साफ़ करवाते हैं और जब वो रोड साफ़ होते हैं, इंक्रोचमेंट रिमूव होती है, उसके बाद दिल्ली पुलिस को लेटर दे दिया जाता है कि ये रोड हमने साफ़ करा दिया, उसके आगे की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। मतलब अगर आप देखेंगे लामपुर रोड पर जो अभी जो ये अंडरपास जा रहा है वहाँ पर इतना अतिक्रमण है, जो रोड़ा सड़िया बीच सड़क पे ही, मतलब गाड़ी जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, तो वहाँ पे कैसे कोई नहीं यार, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन उस पर सारी गलती पीडब्ल्यूडी की है। जो रोड पीडब्ल्यूडी, जहाँ तारकोल का रोड नहीं है वो रोड इंक्रोचमेंट में है। जहाँ तक तारकोल का रोड पीडब्ल्यू ने डाल रखा वहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। तो मेरा आपने आप मेरे को बताया है और मैंने कई बार खुद भी देखा है। मैं पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखती हूँ और उससे उन रोड की उसकी चौड़ाई और जहाँ तक पीडब्ल्यूडी का रोड है वो उसको तारकोल से पक्की करे, ताकि जनता को पता चले कि ये रोड पीडब्ल्यूडी का है। और जहाँ तक तारकोल गिर जाएगी तो वहाँ से ट्रैफिक अपने आप स्मूथली जाने लग जाएगा। कुछ दिक्कत पेड़ भी हैं, पेड़ होने के कारण बड़े व्हीकल वहाँ नहीं जा सकते। अब पे कुछ ये जो अपने बिजली के खंभे भी हैं साथ में, जो इंक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अगर एक बड़ा पेड़ और साथ में 2 बिजली के खंभे आए तो वहाँ से व्हीकल निकल नहीं सकता। लेकिन इसके लिए भी हम तत्प्रयास पर हैं कि ये जितने बिजली के खंभे मेन रोडों पर हैं, खासकर ये इनके अंडरग्राउंड फिटिंग हो, इसके लिए भी हमारा काम अभी चल रहा है। बहुत जल्दी आने वाले समय में इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। दिनों के दौरान आम आदमी पार्टी के जो यहाँ से वार्ड नंबर 5 से निगम पार्षद राम नारायण, उन्होंने नरेला जोन के नगर निगम पर और खासतौर से बीजेपी के पार्षदों पर करप्शन में शय देने का और करप्शन करवाने का आरोप लगाया है। इन आरोप के उसमें काउंटर में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहूँगी आम आदमी के जितने भी पार्षद हैं, क्योंकि हम सब मुझे लगता है कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले छात्र हैं, क्योंकि वो हमारे साथ हाउस में भी बैठते हैं और हमारे साथ ही काम करते हैं। वो जब एक क्लास को, पूरी क्लास को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं तो वो खुद इस भ्रष्टाचार से बच नहीं सकते। यानी कि आम आदमी के पार्षद खुद कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, इसलिए वो औरों को भी भ्रष्टाचार की नज़र से देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा उनसे मैं जवाब मांगना चाहूँगी, क्या आप खुद भ्रष्टाचार करते हैं, ताकि आपको और भी भ्रष्टाचार वाले नज़र आएंगे। क्योंकि व्यक्ति की जैसी नज़र और जैसी सोच उसका दूसरे व्यक्ति भी ऐसे दिखाते हैं। दूसरी बात का जवाब है, आप सबको पता है कि 2022 में अभी हमारा चुनाव है। हम 15 साल से पक्ष में बैठे हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ जीती है दिल्ली में 15 साल से। तो हम आम आदमी का चुनाव है, चुनाव प्रक्रिया है। चुनाव में ये होता ही है कि जो पार्टी विपक्ष में बैठी है वो पार्टी पर आरोप या आरोप लगाती रहती है कि भ्रष्टाचारी। अगर उनके पास कोई भ्रष्टाचार का सबूत है उसको लेके आए, कोर्ट में डालें, आपके सामने लाएं, उसका जवाब हम कोर्ट में या सदन में देंगे। मैडम, जब से केंद्र सरकार ने जो दिल्ली में नई कॉलोनियाँ जो बसी हैं इनको रेगुलराइज करने की बात की है, तो नरेला इलाके में अवैध निर्माणों की एक तरह से बाढ़ आ गई है। सब लोग चाहते हैं कि अपने निर्माण पूरे करके और उस कॉलोनी में उसमें अप्रूव में आ जाएं। तो जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उस पर निगम की तरफ से, खासतौर वार्ड नंबर 1 की अगर बात करूं, तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं उनको रोकने के लिए और किस तरह से ये काम किया जा रहा है सारा? नॉर्थ एमसीडी के अधीन जो भी लीगली कार्रवाई एक बिल्डिंग निर्माण के लिए बनती है, सबसे पहले वो लोग अपना नक्शा पास कराएं। उसके बाद उनका जो नक्शा पास हो जाता है उसमें बनने में जो भी अधिकारी के निर्देश हैं उनके अनुसार वो काम करें। और बीच बीच में ऐसे मामले आते रहते हैं, लेकिन हमने अधिकारियों को सीधा निर्देश किया है कि जो लीगल कार्रवाई हो, जो हमारे एक्ट या कानून बोलते हैं उसके ही अधीन नरेला में ये जो निर्माण हो बिल्डिंगों का, उसके नक्शे पास कराए और उसी से काम कराए जाएं। और पीछे भी मैंने अधिकारियों को लिखित में दे दिया है कि अपने क्षेत्र में जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता हो वहाँ ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम ना हो। कुछ ऑफिस की यहाँ पे बातें निकल के आई हैं कि नोटिस खेला जाता है, पहले दिखावे के लिए नोटिस भेज दिया जाता है, बाद में जो अधिकारी है वो मोटी मलाई खा के और नोटिस को भूल जाते हैं। ऐसा एक मामला था डीडी मोटर का, जिसमें दिवाली के आसपास उसको नोटिस दिया गया था और उसको 48 घंटे का टाइम दिया गया था, जो आज तक भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो अधिकारी करप्ट हो गए, इस तरह का खेल खेल रहे हैं, उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी ही अगर
किसी को भी इमोशनली अगर आप ब्लैकमेल कर रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेला जोन के सभी अधिकारी को हिदायत देती हूँ कि ऐसा काम बिल्कुल ना हो। और जो रहा डीडी मोटर्स वाला, आपने अभी मेरे को बताया कि इसको नोटिस दिया गया, 48 घंटे का समय था और उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब मेरे संज्ञान में आया, मैं अधिकारियों से जवाब मांगूंगी कि आपने पहले नोटिस दिया क्यों, और नोटिस दिया तो उस पर क्या कार्रवाई, इसका क्यों बताएं। क्योंकि भैया नेता होता है जो क्षेत्र के विकास के लिए होता है, तो मेरे पास तो इतना समय नहीं होता कि मैं छोटे मोटे दान दूं, क्योंकि मेरा काम है अपने क्षेत्र में विकास करना। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मेरे को बताया। अभी मैं इस पर कल संज्ञान लूँगी। और इससे पहले एक और मेरे पास किसी ने फ़ोन पर भेजा था, तभी मैंने डीसी को लिख के दिया था कि इस पर आप जवाब दें। मैडम, जो कार्रवाई करने की बात होती है अवैध निर्माणों की अगर बात करें तो निगम के अधिकारी उसको बोलते कि हमने बुक कर दिया, कार्रवाई उस पर कोई नहीं होती। वो बुक करने का तात्पर्य क्या होता है और उस पर कब तक कार्रवाई होनी चाहिए जो लीगल हिसाब से, कि भाई उतने टाइम में कार्रवाई होनी ज़रूरी है? जहाँ तक मुझे बिल्डिंग एक्ट की नॉलेज है तो बुक करने का ये होता है कि अगर कोई अवैध निर्माण हो रहा है और उसको एमसीडी से नक्शा पास नहीं किया गया तो उसको बुक कर दिया जाता है। वो फैदर वो जब भी फ्यूचर में कभी भी टूट सकती है, वो आज भी टूट सकती है, कल को कोई और अधिकारी आए तब भी टूट सकती है। वो तो उनका अपना लीगल प्रोसीजर होता है। उस विषय में क्या है, क्योंकि मैं आपको पहले कह चुकी हूँ कि मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए जगह जगह बजट के लिए घूमती हूँ। अब जो भी बातें जैसे जैसे संज्ञान में आती जाती है, हम हर उस पर लिखित कार्रवाई डीसी के लिए बोलते हैं कि इस पर जो भी लीगल एक्शन हो आप करें। वार्ड नंबर 1 में अगर कहीं पे अवैध निर्माण चलते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि वहाँ जो बताया जा रहा है कि एमसीडी का जो स्टाफ, कथित स्टाफ जो वहाँ पे जाता है उगाई करने के लिए, वो निगम पार्षद तक वो उसमें घसीटते हैं कि वहाँ तक हिस्सा पहुँचता है। आप लोग क्या कहेंगे? भाई साहब, जब सीट पे बैठे हैं तो लोगों का काम तो कहना, लोग तो कुछ कहेंगे और कहते ही रहेंगे। अगर मेरे अधिकारी ऐसी छोटी बातें और ऐसी छोटी राजनीति कर रहे हैं, आपने मुझे बताया, मैं बिल्कुल ऐसे अधिकारियों को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ना तो मैं भ्रष्टाचार में लिप्त हूँ और ना मैं लिप्त होने वालों को छोड़ूंगी। मैडम, क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो अगर बिल्डिंग बनवा रहे हैं और कार्रवाई नहीं करते, कहते हैं हमने बुक करके छोड़ दिया, लेकिन आज के पिछले 5 साल में 10 साल में देखें कोई भी बिल्डिंग नहीं तोड़ी गई, हज़ारों बिल्डिंग बुक ही पड़ी है, तो बुक कब तक रहेंगी ये समझ में नहीं आता। उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जिस टाइम में बनती है बिल्डिंग? बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है कि उस पर जो भी ऐसी बिल्डिंगें बनी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों ने मेरे को संज्ञान में लाया, क्योंकि अगर मैं ही अधिकारियों के पीछे लग जाऊं तो आपके चैनल के माध्यम से दूसरी खबर ये आ जाएगी कि अधिकारियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है पार्षद की तरफ से या कुछ और किया जा रहा है। लेकिन जनता के हित में जो काम लीगल प्रोसेसर से होंगे उसको हम ज़रूर कराएंगे। अगर कहीं भी नाजायज़ कोई काम हो रहा है तो उसको मैं ज़रूर देखूंगी। और आपके आने के बाद कल से मैं और अपना सख्त रवैया कर लूँगी। मैंने अभी बहन जी को भी बताया कि मैं 4 साल तक तो अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए लगी हुई थी। अब 1 साल मेरा सिर्फ जनता के बीच में रहने का है, और जैसे जैसे जो भी समस्या आएगी उसका जो भी समाधान होगा एमसीडी एज पर रूल एक्ट जो समाधान होगा उसको किया जाएगा। और ऐसा एक भी अधिकारी नहीं छोड़ा जाएगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, खासकर वार्ड नंबर 1 में। अधिकारी नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि जितनी कंप्लेंटें निगम में आती हैं, खासकर बिल्डिंग निर्माण के खिलाफ या के खिलाफ, कोई भी किसी भी कार्रवाई नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि डीसी के पास दबा दी जाती हैं, ऊपर साथ ही वो भी दबा दी जाती हैं। ऐसा क्या है कि कोई भी बिल्डिंग का अधिकारी या डीसी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहता, खास करके अवैध निर्माण के ऊपर? देखो भैया, मेरे पास तो मोस्टली जो कंप्लेंट आती हैं वो सीवर से, कभी किसी की नाली रुक गई, कभी किसी को। मैं 1 साल से यहाँ जोन में बैठी हूँ, मुझे तो लगता नहीं मेरे पास किसी ने एक भी लेटर किसी बिल्डिंग को लेके किसी भी संस्था ने भेजा हो। आप मेरा रजिस्टर देख सकते हैं। लेकिन वो आप नहीं, डीसी कार्रवाई करे, वो डीसी के पास है ना। अगर उसके पास कंप्लेंट है तो उसका जवाब डीसी दे। जो मेरे पास आएगी मैं तो उसी का जवाब दूंगी ना। फॉर दैट बात हुई, मैं एक सीट पे बैठी हूँ, मेरे पास जितनी समस्या आएंगी मैं तो उनका समाधान ढूंढूंगी ना। मैं दूसरे के काम में क्यों जाऊँ? अगर आप मेरे पास कोई आया है, आपने भेजा या किसी और ने भेजा, वो आके मुझ पर सवाल करें कि बहन जी ये आपके पास आया था, आपने किया क्या? एक आखिरी सवाल है कि जिस भी अधिकारी के कार्यकाल में कोई भी गलत काम होता है या बिल्डिंग का लगा लो, किसी उसका होता है, क्या उसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना? क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये एक जई बैठा होता है, वो करवा के निकल जाता है, फिर दूसरा जई आता है, वो अपने सिस्टम से उसको नहीं उठाता है। तो पिछले जो कांड करवा के गया है, जो भी निर्माण करवाया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है नहीं बनती? वैसे भी ये तो एमसीडी के एक्ट में हुआ कि अगर किसी के टाइम में कोई सी बिल्डिंग बुक हुई है उसका जवाब वो कोर्ट में देगा या कहाँ देगा, इस विषय में मुझे कोई इतनी ऐसी जानकारी नहीं है। मैं साफ स्पष्ट बताने वाली हूँ कि मैं इतने विषयों में मुझे नहीं पता है। लेकिन बात ठीक है कि जिसके शासन काल में जो काम हो उसकी जिम्मेदारी आखिर तक रहनी चाहिए। अगर ऐसी कोई समस्या है तो हम इसको अपने हाउस में भी रखेंगे, अपने नेता सदन, मेयर, स्टैंडिंग कमेटी को भी बताएंगे। कई बार क्या होता है कि काम कोई और करा के चला जाता है और कोई नया अधिकारी आता है, उसकी बेचारी नौकरी चली जाती है।
ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल फैक्ट है और मैं अब इस विषय का बिल्कुल गहराई से चिंतन करूंगी। अगर ऐसा भी हो सकता हो तो यही है कि जो बिल्डिंग बनवाए या जिस टाइम में जो अधिकारी नक्शा पास करे तब तक वो ड्यूटी पे है तो 60 साल तक की जिम्मेदारी उसी अधिकारी की होनी चाहिए। मैडम, नरेला की अगर मुख्य समस्या की बात की जाए तो ट्रैफिक जाम की है। आप निगम पार्षद रहे हैं, यहाँ के क्षेत्रीय, आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों को हैं, तो क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी आ रहा है कि जिससे जाम से छुटकारा मिल पाए? क्या नरेला के लिए कोई ठोस योजना की भी आपको कोई तैयारी है? बिल्कुल, आप जैसे देखते हो हमारा आरओ भी अभी तैयार हो गया है, उसका बहुत ही जल्दी उद्घाटन हो जाएगा, बहुत सी ऐसी समस्या से निजात मिलेगा। साथ साथ अभी मैंने बहन जी को भी बताया कि रोड मैंने खसरे नंबर मांगे हैं, हर रोड बाकायदा खसरे नंबर से पूछे कि ये रोड मुझे बताई जाए PWD से और वहाँ के लैंड स्टेट डिपार्टमेंट से कि ये रोड कितनी चौड़ी है और कहाँ तक है। जैसे हमारे पास वो नक्शा या उसके आएगी उसके साथ हम जो भी हमारी लीगल कार्रवाई बनती होगी उसको करेंगे। और ये नरेला में रहने वाले की समस्या नहीं है जाम की, नरेला से बाहर से आने वाले लोगों की भी बड़ी समस्या है जाम की, और मुझे चाहता है कि नरेला का हर व्यक्ति चाहता है कि हमें इस जाम से मुक्ति मिले। मैडम, को मल्टी लेवल पार्किंग का भी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है? बिल्कुल भाई साहब, मल्टी लेवल पार्किंग का भी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, लेकिन जैसे आप सबको पता है कि MCD वित्तीय है और कुछ कोरोना के कारण जो हमारे पे वित्तीय संकट है, पैसे की आर्थिक तंगी है, लेकिन उसके लिए भी हमने बहुत सी जगह पैसे की डिमांड भेजी हुई है और भगवान ने चाहा तो बहुत ही जल्दी इसका काम को हम करेंगे। और मेरा तो सपना ही है कि मेरे कार्यकाल में रहते रहते नरेला में चाहे एक मल्टी स्टोरी पार्किंग की नींव रखी जाए, चाहे वो बने ना हो लेकिन उसकी जगह डिसाइड हो जाए, उसके लिए भी हम बिल्कुल पीछे पड़े हैं। और आप सब नरेला क्षेत्रवासियों का, जनता का आशीर्वाद और प्यार रहा तो जल्दी भी ये हम नरेला की जनता को ये सौगात देंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ सविता नरेश खत्री जी, जिनसे हमने बातचीत की। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।